हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कंवर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कंवर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद मेतला साहब, सीनियर एंकर पर्सन, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। और इनकी बड़ी मेहरबानी, आज इन्होंने हमें टाइम दिया। मेतला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, मैं तो हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ सर। थैंक यू। मिथिला साहब, आज आपसे बात करनी है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो पढ़ा भी है आपने, और फॉरेन पॉलिसी और मीडिया में आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी जो अक्सर कवर करते रहते हैं। सर, हमें ये बताएं कि ये जो रिसेंटली एक हाई लेवल पे जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मीटिंग की है कुछ सहाफियों से, जो कि बेसिकली बड़ी वेल रिसीव की गई है, और उसमें जो प्राइमरी कंसर्न था वो यही था कि जो पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन लेनी चाहिए, माजी को भूलना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस रीसेट एंड सच काइंड ऑफ वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द टॉप मैन इन द आर्मी, सर? चीमा साहब, देखिए, ये रियलाइजेशन होना कि पाकिस्तान और इस खित्ते को पीस की तरफ बढ़ना चाहिए बहुत अच्छा है। और ये स्ट्रेटेजिक रीसेट पाकिस्तान में होना चाहिए, इस अप्रोच को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। बट आपको पता है, फॉरेन अफेयर्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसी टाइमिंग को देखते हुए चीजें आगे मूव फॉरवर्ड करती हैं, बढ़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग इतनी बेहतर नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस खत्ते को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वेलफेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और इस मुल्क के इस खत्ते के जो सिटीजन्स हैं उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होना चाहिए, और वो तब भी हो सकता है जब हमारा स्ट्रैटेजिक रीथिंक जो है वो बेहतर हो सकेगा, और हम जो डिफेंस जो हमारी ओरिएंटेशन है उससे निकलकर हम इकोनॉमिक ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। हमारा एजुकेशन का सिस्टम, हमारा हेल्थ का सिस्टम बहुत बेहतर होगा। लेकिन हमारा बहुत अरसे से ये इशू रहा है, 73 ईयर से, कि हम यकायक चीज़ों को सोचते हैं, रात को ख्वाब आता है, और फिर सुबह हम कोशिश करते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, और पूरी जो कौम है, नेशन है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बड़ी हेस्ट में। अच्छा, ये बात हो गई कि बहुत अच्छा है, ये इनिशिएटिव होना चाहिए, पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, उस पे बात कर लेते हैं कि अगर ये कामयाब होगी तो कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि ये मूव, ये स्ट्रेटेजिक रीथिंक जो है, या स्ट्रेटेजिक रीसेट कामयाब हो सकता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये है, हम बात कर लेते हैं कि ये कामयाब क्यों नहीं हो सकता, जो अभी बताया गया है हमें। एक तो ये है कि आप स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है, पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। पॉलिटिकल ओनरशिप, आर्मी चीफ ने जो बात की है वो बता रहे हैं कि तमाम जो लीडरशिप है इस वक्त पाकिस्तान की, जो रूलिंग लीडरशिप है, इमरान खान साहब वगैरह, उनको बताया गया है। लेकिन बाकी की लीडरशिप जो है वो पॉसिबली, ये बात मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, वो जो पहली बात है वो आर्मी चीफ ने बताई है उनको, दूसरी लीडरशिप को नहीं बताया गया। आपने कल मरियम नवाज साहबा, फारूक हैदर साहब की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कोई भी यक तरफा डिसीजन हम कबूल नहीं करेंगे। एक तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस डिसीजन को ऑन करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, अवाम जो है वो तैयार नहीं है। अवाम को आपने 73 ईयर्स ये बताया कि इंडिया आपका दुश्मन है, आपका कभी भी उसके साथ पीस नहीं हो सकता, 4 जंगें भी लड़नी है। अच्छा, वो अवाम अभी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, कश्मीरी दोनों साइडों के वो भी तैयार नहीं है। ये एक बहुत मेजर इशू है। और जी, मैं जब बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन भी आप बहुत, आपकी गहरी नजर है। मैंने जो फॉरेन मिशन है उनको बड़े अरसे से कवर किया है। आपको पता है कि इंडिया का इंस्टीट्यूशनलिज्म कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने इंस्टीट्यूशनलिज्म से निकलेंगे नहीं। वो फ्रैंकली वो स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। वो स्टैब्लिशमेंट के साथ एज सच मुज़ाकरात, उन्होंने मैसेज जरूर भेजा है कि दिसंबर 2020 में आर्मी चीफ साहब ने बताया कि रॉ ने अप्रोच किया हमारे इंटेलिजेंस है के लोगों को, हेड को। लेकिन उनका जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, उनकी जो इंडिया की केमिस्ट्री है, उसके जो डेमोक्रेटिक
इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। तो वो इसीलिए उन्होंने ये शर्त भी रखी कि हम तमाम इश्यूज पर बात करना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम जो इश्यूज हैं उनके एक्सपर्ट से भी बात करना चाहेंगे। हम तमाम जो इश्यूज हैं उनके एक्सपर्ट्स को टेबल पर लेकर आएंगे और उनसे भी बात होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिर आप अगर इस तरह से बाला बाला चीजें करते हैं तो आपको पता है कि आपको इंटरनेशनल ऑनरशिप भी नहीं मिल सकेगी, इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिल सकेगी। इंटरनेशनल सपोर्ट से क्या मुराद है? अभी ये जो जितना डायलॉग हो रहा है और जितना ये रीसेट और जो बैक चैनल जो हमारे टाइज हैं आगे बढ़ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका और सऊदी अरेबिया की पुश की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अलावा, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के अलावा इसकी ऑनरशिप अभी तक ईयू की नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ऑनरशिप नहीं है। उसकी वजह ये है कि एस्टैब्लिशमेंट आगे चीजों को बढ़ा रही। मैंने पहले आपको कहा कि पॉलिटिकल ऑनरशिप जब तक नहीं होगी तो ये डायलॉग आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, कौन सी पॉलिटिकल लीडरशिप? पॉपुलर लीडरशिप, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है। ये इशू इमरान खान साहब के कदकाठ से बहुत बड़ा है और फिर तमाम लीडरशिप को आपको एक टेबल पर बैठाने की जरूरत है। देखिए, हमने मुसलसल रिएक्शन देखा है जब हम ये कुछ अरसे से ये हो रहा था कि जो कश्मीर वाला इशू है उसको सेट कर लिया जाए, उसको हमेशा के लिए फिक्स कर लिया जाए, सेटल कर लिया जाए। और सेटल करने के लिए क्या है जी, आप 35A जो है उसको रीइंस्टेट कर दें और 70 का कोई इशू नहीं है जो मीटिंग में भी बताया गया। अच्छा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कश्मीरी इसको कभी भी नहीं मानेंगे और ये एक तरह से बीट्रेयल भी है जो कश्मीरियों ने सैक्रिफाइसेस की हैं, तो उनको भी तैयार करने की ज़रूरत। अच्छा, क्यों किया जा रहा है? अब उस तरफ आते, मेरा ख्याल है काफ़ी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये कामयाब क्यों नहीं हो सकता और फिर मैं आऊँगा कि कामयाब कैसे होगा। देखिए, क्यों किया जा रहा है? मैंने 2020 अगस्त में एक स्टोरी की थी कि बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप इंडिया के साथ मुज़ाकरात करें। 2019 अगस्त में उन्होंने एप्लीकेशन की थी 370 की। तो अब वो मुसलसल कर रहा था, मुसलसल पाकिस्तान को उसके बाद 2019 के बाद से अप्रोच कर रहा था कि आप हमारे साथ बैठे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो काम करना था वो कर लिया। अब वो रिवर्स नहीं करेंगे। बताया ये जा रहा है कि वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स अगर होता भी है कि बट डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। डैमेज क्या हुआ है? डैमेज ये हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज ने वहां पे लैंड खरीद ली है। बहुत सारे हिंदुओं ने वहां पे लैंड खरीद ली हुई है 35A के तहत, चूंकि वो एप्रोगेट हो गया तो वहां पे लैंड खरीदी जा चुकी है। 35-40 हजार से ज्यादा हिंदू वहां पे ऑलरेडी जा चुके हुए हैं। फिर वो मुलाजमतों में कोटा शोटा भी लेने जा रहे हैं। असल में क्यों किया जा रहा है? एक तो उन्होंने जो करना था वो कर लिया। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर था, सऊदी अरेबिया डाल रहा था। मुझे इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा कन्फ्रंट किया। मेरी स्टोरी क्या थी जीना साहब? मेरी स्टोरी ये थी कि सऊदी अरेबिया प्रेशर डाल रहा है अमेरिका की वजह से और सऊदी अरेबिया खुद भी चाहता है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया में, तो वो जोर दे रहा है कि हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। आप कश्मीर को भूल जाएं। आप कश्मीर को, सऊदी अरब ने कहा, भूल जाएं। आप कश्मीर को भूल कर इंडिया के साथ बातचीत करें, बातचीत को आगे बढ़ाएं, तजारत करें, बाकी मामला करें और आप चीन का भी पीछा छोड़ दें। चीन के साथ जो क्लोज आपका रिलेशनशिप है, बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, उसको भी आप मिनिमाइज करें, उसको भी लोअर लेवल पर आकर करें। ये मेरी स्टोरी थी और इसी पे आउटबर्स्ट हुआ था शाह महमूद कुरैशी साहब का काशिफ अब्बासी साहब के शो में। तो फिर मैंने अपने शो में भी इसको डिस्कस किया था। अच्छा, दूसरी वजह, एक तो ये मैंने बता दिया कि इंटरनेशनल प्रेशर था, सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट था, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इंडिया में। मोदी साहब और इंडियन लॉबी उनको अप्रोच कर रही थी कि आप इसको सेटल करवाएं कि ये फिक्स हो जाए। ये फिक्स हो गया। इंडिया के ख्याल में ये मामला फिक्स्ड है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। हमने अपनी फ्रैंकली कमजोरी शो की। हमें जैसे ही उन्होंने स्ट्रिप ऑफ किया था, हमें ये वॉर करनी चाहिए थी, हमें अपनी फौजें वहां उतारनी चाहिए थी। ये मेरी ओपिनियन है। अभी भी हमें उनको वेपनाइज करना चाहिए और करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बीट्रेयल है अगर हम उनको
ऐसे छोड़ रहे हैं और अभी तक छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, और ये मसूद खान साहब एजेके के जो प्रेसिडेंट है वो भी कह रहे हैं। दूसरी चीज़, चाइना के साथ पिछले साल जो मई में हुआ है, चाइना के साथ इंडिया का हुआ, और जिस तरह से चाइना ने पिछाड़ा है इंडिया को, तो ये भी एक वजह है कि 2 महाज़ों पर वो नहीं लड़ सकते इंडिया वाले। तो इसलिए भी वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कम से कम हम इश्यूज़ को सेटल करें और मुस्तकिल बिल्कुल सही। बुनियादों पे ना हो, लेकिन मैं टाइम भी सेटल हो जाए। अब मैं बिल्कुल 1-2 चीज़ें जल्दी से कह दूँ। जी, तीसरा, जी, आलमी प्रेशर है कश्मीर के हवाले से, उसको भी वो गेज कर रहे हैं, इसलिए भी उसको सेटल। फिर जो कश्मीर के अंदर है अनरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा है, एजिटेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी वो चाहते हैं कि ये रीसेट होना चाहिए। तो ये देखिए, ऐसा ही होता है, एक फ़िक्रा कह दूँ, आप चीमा साहब किसी को 2 थप्पड़ घर में घुस के मार आएँगे ना, हुँ, तो आपको उसके घर जाके सुलह करने में कोई मज़ायका नहीं होगा या कोई आड़ महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने जो काम करना था वो कर दिया आपने, तो हुँ, वो आप कर लेंगे। वो देखिए ना, अब आप एक हेजेमोनिक पोज़ीशन पर हैं, आप एक बड़ी पोज़ीशन पर हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पर होते हैं ना जब, तो आप फिर किसी भी लेवल पे आके ज़रा पैसिफ़ाई करने के लिए अपने जो वीक एनिमी है, उसको करने के लिए आप कुछ भी कर लेते हैं। बहरहाल, जो 35A जो इस मीटिंग में भी आर्मी चीफ की बताया गया है कि उसको रिवर्स कर लेंगे, उसके रिवर्सल का ऐसा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर करना है उसको रिवर्स भी करवाया जाए, आर्टिकल 370 भी रिवर्स करवाया जाए, प्लस जितनी लैंड वहाँ पे परचेज़ की गई है, उसको भी रिवर्स करवाया जाए। एक और भी रीज़न है कि जो इंडिया चाह रहा है कि जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान के साथ कश्मीर वाले इश्यू को सेटल करें, वो वहाँ पे इलेक्शन करवाना चाहता है। इलेक्शन करवाएगा तो उसकी मुझे असेंबली ये भी कह सकती है मैं कि मैं 35 जी। मुझे शायद साहब मुझे इस चीज का पता है कि एंकर पर्सन से माइक लेना कितना मुश्किल काम है, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। जी, लेकिन जी, सर जी। मैं आपसे एक बड़ी अहम बात भी करना चाहता हूँ। आपने इंतहाई डिटेल से सारी टाइमलाइन भी डिस्कस की है, इंटरनल फैक्टर, रीजनल फैक्टर, पाकिस्तान के लोकल और इंटरनेशनल डायमेंशन को भी आपने डिस्कस किया है। ये जो रीसेट इन इंडिया पाकिस्तान टाइज है, इसकी बेसिकली आपने वो इहाता खींचा है सर। लेकिन एक अहम बात है जो मैं आपसे जी। करना चाहता हूँ, वो ये है, आप क्या समझते हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर रही है कि हमें रीसेट करना चाहिए, आपने कहा इमरान खान के कद से बहुत बड़ी बात है, जी। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी जो है, वो कहते हैं कि जब हम बात करना चाह रहे थे तो हमें करने नहीं दी जा रही थी। तो क्या जी। आप समझते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें साथ लेके जाया जाए, या वो कहते हैं कि हमारे दौर में बात हो? नहीं, वो अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जो अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको सेफगार्ड करने के लिए सेल्फिशनेस का मुज़ाहिरा करती है। लेकिन ये जो कश्मीर का इश्यू है, इस पे कोई भी सेल्फिशनेस शो करने के लिए तैयार नहीं है या सेल्फिशनेस का मुज़ाहिरा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि जिस चीज़ के लिए आपने नवाज़ शरीफ को उसकी या बाहर निकाला, आपने नवाज़ शरीफ को बाहर क्यों निकाला? आपने नवाज़ शरीफ को इसलिए बाहर निकाला कि उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। ठीक है? इसीलिए निकाला ना। और वो बैक चैनल यूज़ कर रहा था डिप्लोमेसी के लिए, चीज़ों को स्मूथ करने के लिए। मैं तो नवाज़ शरीफ की फ़ेवर में, मैं तो कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं हूँ। मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसकी स्टोरी पर डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट पर 2 मिनिस्टर्स फारिग हुए और एक पीआईओ फारिग हुआ। उसमें मुझे बल्कि कत्ल की भी धमकी दी गई इन 3 फ़रीक्स में से 3 फ़रीकों में से एक ने। राउत यासीन साहब थे और तारिक फातमी साहब थे, परवेज देशी साहब थे। तो मुझ पे तो सूट भी हुआ, डेफिमेशन का सूट भी हुआ। तो मैं वैसे बता रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब तो ये काम कर रहे थे और बेहतर आपसे कर रहे थे और इंटरनेशनल सपोर्ट भी उनको हासिल थी हर तरह की। उनको वो बहुत अच्छा कर रहे थे। आप देखिए ना कि चीजें वो बेहतर करने की, और आप ने कितना 2018 के बाद मुसलसल आपने इंडिया को एंगेज करने की कोशिश की, और अल जजीरा की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि आप मुसलसल 2017 के एंड पे और 2018 में जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुज़ाकरात वहाँ पे दुबई में शुरू हो गए थे, और दुबई में शुरू हो गए थे, यानी 2018 से ही आप एंगेज कर रहे हैं।
और यहाँ पे नैरेटिव आप बना रहे थे कि चूंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात नवाज शरीफ के अच्छे हैं, ये तो गद्दार है, ये तो वो है, ये तो बेचना चाहता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं सेफगार्ड, एक प्रोपेगेंडा फ्रैंकली किया गया। तो अब वो उससे बढ़कर आप कर रहे हैं, आपको तो लिफ्ट नहीं करवाई। मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि इंडिया का जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिवर्स्ड है। और उन्होंने बात इंडिया ने इमरान खान के साथ क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि वो इंडिया समझता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम है, हाइब्रिड रिजीम के होते हुए चीजें आगे बढ़ नहीं सकती, उसकी ऑनरशिप नहीं है, उसकी ऑनरशिप का स्पैन बहुत शॉर्ट है। और यही मसला आपको जब आप यूरोपियन कंट्रीज से बात करते हैं, मैं खुद यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात करता हूँ, मुझे सालों हो गए हैं, उनका भी उधर से भी जो हमें फेवर नहीं मिलती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम है, और बहुत अरसे से, आज से नहीं है। आपका जो फॉरेन अफेयर्स की डिसीजन मेकिंग है वो कहीं और है, आपकी और जो बहुत इंटरनल सेंसिटिव इश्यूज है उसकी डिसीजन मेकिंग कहीं और है। नहीं तो मिथिला साहब, मैं आपसे यहाँ पे, आप क्या समझते हैं ये जो आप डिसीजन मेकिंग, हम अपने अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर देते हैं कि जी डिसीजन मेकिंग वहां पे है, पर ये मुझे बताएं पार्लियामेंट क्या करती है? क्या पार्लियामेंट को नेशनल सिक्योरिटी का नहीं पता? क्या पार्लियामेंट के जो अभी जो टिवाना साहब हैं, हमारे फॉरेन रिलेशंस कमेटी के जो हेड हैं, वो फॉरेन कमेटी को कितना कुछ चलाते हैं? तो ये सारा टाइम हम दूसरों को कंप्लेन करते हैं, अपनी स्पेस तो खूब छोड़ी हुई है इन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है चीमा साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप शरारतें मत करें और बंद करें। मैं एक अदब शरीफ आदमी हूँ, आप क्यों चाह रहे हैं? आपको भी पता है कि नहीं है, स्पेस नहीं दी जाती भाई। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप दे दें अगले 20 साल 30 साल जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तानी, जो फॉरेन ऑफिस वाले हैं, उनको दे दें 20 साल कि 20 साल में मसला कश्मीर हल कर दें, आज जो सोल्यूशन बताया जा रहा है उससे बेहतर सोल्यूशन अगर ना हो तो मेरी गर्दन उतार दें डी चौक में। मैं कह रहा हूँ, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स। मुझे पता है ना चीजों को, मैंने देखा, मैंने काम किया है फॉरेन ऑफिस में, मतलब फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेट्स को देखा एक बड़ा बात अच्छा। बता दें, एक बात जी, बता दें, ये जो रिसेंटली टॉक्स की बात चली कि जी ठीक है चीनी और आटा भारत से मंगवाएं, तो ये आपके फॉरेन मिनिस्टर को क्या मसला है? ये क्यों नहीं चाहते कि हमारी ट्रेड इंडिया के साथ हो? देखिए, आपने एक स्टांस ले लिया, आपने बहुत हार्श और हार्ड स्टांस ले लिया, आप उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी आप मेडिसिन इंडिया से मंगवा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं हमने चीनी और कपास मंगवानी है। तो देखें, ये पब्लिक सेंटिमेंट का भी इशू है ना। कश्मीरी जो पब्लिक है, कश्मीरी ब्रेदरन है, उसकी भी सेंटिमेंट का इशू है। जो आजाद कश्मीर के लोग हैं उनके भी सेंटिमेंट का इशू है, वो भी बड़े हॉकिश हैं आफ्टर 5th अगस्त 2019 उसके बाद। तो ये तो पब्लिक सेंटिमेंट की बात है ना। आप फुलिशली चीजों को करते हैं, आप डिसीजन पहले ले लेते हैं, आपको पता होता नहीं, रिएक्शन आता है, फिर आप डिसीजन रिवर्स कर लेते हैं। तो आपने ऐसा डिसीजन लिया क्यों? आप के कपास और हम चीनी मंगवाने जा रहे हैं इंडिया से, और आपने मुशावरत की नहीं जो स्टेक होल्डर्स थे। आप देखिए, प्रेशर है। आपने जब स्टांस लिया हुआ है कि इंडिया जब तक इंडिया भारत में कश्मीर में जुल्म नहीं बंद करता, तब तक आप उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ताल्लुकात नहीं करेंगे, ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो यही वजह है कि आप उससे रिवर्स नहीं ले सकते। जैसे आपने टीएलपी पे किया, प्रेशर है अवाम का, जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं कश्मीर में, उनका प्रेशर है, इसलिए आपने उसको रिवर्स कर लिया। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि जरदारी और वो ये नहीं चाहते, देखिए आप वाजपेयी साहब आए, उसके बाद कारगिल हो गया 99 में, उसके बाद 2010-11 में शायद उन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर आर्म। तो उसके बाद बम्बई अटैक्स हो जाते हैं, और फिर जब 2015-16 में इधर आते हैं मोदी साहब, यहाँ पर आते हैं, रायविंड में आते हैं, उसके बाद पठानकोट हो जाता है। पॉलिटिकल नहीं तो लीडरशिप तो ये बात मुझे कर ये रही थी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो बताएं ये है। मिर्ला साहब, देखें इस वक्त कश्मीर के अंदर एक आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है, तो हाँ जी, अभी देखें, अब वो जो कश्मीरी हैं, अगर उनको गुस्सा आता है, उनका उनकी इलाके पे कब्जा किया गया हुआ है,
उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, हाफ विडोज है कश्मीर के अंदर। तो अगर कश्मीरी अपनी आर्म स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो उनको आर्म सपोर्ट नहीं करता, हम तो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नहीं, कि यहाँ बिल्कुल पे ऐसा नहीं है। कश्मीरियों को जो उनकी जो स्ट्रगल है उसको पाकिस्तान से नहीं लिंक किया जाना चाहिए। दिस इज अनफेयर नहीं, सर। नहीं, वो तो 100% नहीं किया जाना चाहिए। वो तो उनकी इंटरनल स्ट्रगल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो सारा डोमेस्टिक है उनका सिलसिला। जो वहां पे आजादी की मूवमेंट चल रही है, जो हुर्रियत मूवमेंट चल रही है, वो डोमेस्टिक है, वो डोमेस्टिकली ओरिजिनेटेड है। लेकिन बात यह है कि आपके यूएन के आर्टिकल्स हैं कि कश्मीर इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब वो डिस्प्यूटेड है तो यूएन के आर्टिकल्स मौजूद हैं कि आप उनको एड कर सकते हैं, आप उनको वेपनाइज कर सकते हैं, आप उनको आर्म कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं आर्म्स। आप उनको करें ताकि वो वहां पे देखे ना, वहां पे तो जंग का समा है। जिस तरह से इंडिया ने डिप्यूट किए हुए अपने ट्रूप्स वहां पे तो आप उनकी स्ट्रगल को सपोर्ट करें। अब आपको मोरली, एथिकली, डोमेस्टिकली करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास बहुत अच्छा मौका था कि आप उनको आर्म करते, इक्विप करते उनको, ताकि वो मैं अपनी नहीं स्ट्रगल समझता को आगे लेकर जाते। यूएन के आर्टिकल्स मौजूद हैं कि आप मेतला ऐसी साहब, सूरत में आप वेपनाइज कर मैं सकते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को वेपनाइज करना चाहिए कि वो आर्म स्ट्रगल करें। हमारा काम है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। कश्मीरी खुद कुछ करना चाहे तो उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी टेरिटरी पे कब्जा है। मैं अपनी जाति समझता हूँ, हमने तो ये कश्मीरी करके देख कौन है? लिया। सर ऐसे सुने, ना करें हमने शीबा साहब। आप हमने ये करके देख इंटेलेक्चुअल लिया, डिसऑनेस्टी उसका ना कोई करें, रिजल्ट नहीं मेरी निकला बात सर। सुने ना। नहीं, नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ना करें। अब मुझे बताएं, कश्मीरी कौन है? बताएं। कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो हैं, वो तो या वो आपकी रियासत का कर स्टांस क्या है पिछले 73 ईयर से कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी एरिया है, पाकिस्तानी मुझे टेरिटरी है ना। तो मेतला पाकिस्तानी साहब, टेरिटरी पर अगर कब्जा हो जाता है, एंड यू आर टेलिंग नाउ दैट वी कांट फाइट विद इंडिया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक आप दो वीकनेस, तो ये तो आप बहुत दो बात चीजों हो को गई मिक्स ना। कर गए हैं। आप दो चीजों को मिक्स कर गए हैं। एक, जी, आप कश्मीरियों की अपनी लोकल स्ट्रगल को पाकिस्तान के ऑफिशियल आर्म्ड रिस्पॉन्स से मिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान, अगर देखें, हम मकबूजा कश्मीर के लिए भारत से जंग हमने की है माजी में, अभी हालात बदल गए हैं, नहीं करनी चाहिए। कश्मीरी क्या करते हैं उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। मिलिटरीली हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे, ये हमारा ऑफिशियल स्टांस है। लेकिन मुझे मेतला साहब आखिरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, और जारी हाँ, बात है, हर जो है वो इंसान का अपना एक व्यू है। तो जरा मुझे फैक्ट्स पे बात कर लेना। पहले मैंने बताया कि इंडिया क्यों करना चाह रहा है। मुझे अगर आप अलाउ करें, मैं बता दूं कि पाकिस्तान की रीसेट क्यों चाहता है। जी जी, पाकिस्तान रीसेट चाहता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो बढ़ गए हुए हैं। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो फोकस है वो इंटरनल डोमेस्टिक हो गया हुआ है फॉर सो मेनी रीजंस। आपके जो चैलेंजेस हैं डोमेस्टिक, उनमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, टेररिज्म भी है, फिर फ्रैंकली सोशल मीडिया भी है, और इस तरह के बहुत सारे। दूसरा, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आप इकोनॉमिकली बड़े वीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भी एक चैलेंज है, इसलिए भी आपका डोमेस्टिक जो है वो बहुत बढ़ गया हुआ है। अच्छा, फिर हम इसमें कोई शक नहीं है कि अब जंग जो है वो करना खासा मुश्किल काम है। अभी जो जदीद दुनिया है उसमें जंग का कॉन्सेप्ट एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया है। थोड़े दिन पहले हमने अजरबैजान और अर्मीनिया की थोड़ी बहुत जंग देखी है, लेकिन जदीद दुनिया में जंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से खत्म हो गया है, रोड हो गया हुआ है। तो ये भी एक वजह है। लेकिन उसको तरीके से करते हैं, ऐसी चीजों को मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठाते हैं, फिर उनको ऑनरशिप, जब तक सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं आएगी जो स्टेक होल्डर्स हैं, तब तक आप चीजों को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। और फिर आप देखिए ना, ये बहुत अच्छा थॉट है, ये जो आर्मी चीफ ने कहा हमें पीसफुली रहना चाहिए, चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आर्मी चीफ का एक स्टैंड है और बहुत अच्छा है, वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिछले 73 ईयर से ये रहा है
कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज में, कोई स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिसीज में। कल आर्मी चीफ बदलते हैं, कल हमारा जो जो एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप चेंज होती है, तो कल स्टांस डिफरेंट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आपको मेरा ख्याल है, नहीं, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जो अनइलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो बड़े मेच्योर फैसले कर रहे हैं, और आई एग्री कि ये जो स्ट्रेटेजिक फैसला रिलेटेड, देखिए मेतला साहब, भारत को लेके हमारे अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट की, आर्मी की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जिसको वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव इंडिया को डील करने का, we should always give it to the army। हाँ, आर्मी एंड सिविलियंस मिलके काम करें। और एक और बात बताऊं सर, भारत को इस चीज की समझ लग चुकी है कि, और ये कहा भी जा रहा था इमरान खान के इलेक्शन होने से पहले और इलेक्शन के बाद भी, कि अगर ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान से बात करने का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री सिंक है इस वक्त। तो आई पर्सनली फाइंड आउट इस सिंक को भारत भी फाइंड आउट। ये किधर बात हो रही है सर? ये इंडिया में बात हो रही है, और ये अभी बात नहीं हो रही सर, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं आप बेशक ना एग्री करें मेतला साहब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर इस बात की रियलाइजेशन थी कि अगर पाकिस्तान से बात करने का ये बेस्ट टाइम है जो अभी है। सो इसीलिए इंडिया जो है वो ये समझता है कि हमें इंटेलिजेंस लीडरशिप को बात करनी चाहिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी से चीजें सॉल्व कर लें, और बाद में आके हम जो है वो सिविलियंस को चीजें हैंड ओवर कर दें। तो इंडिया में अगर इंटेलिजेंस लीडरशिप बात कर रही है मेतला साहब, तो वो सिविल लीडरशिप की मर्जी से कर रही है। तो यहाँ पे भी जो बात कर रही है, इमरान खान साहब का पूरा आशीर्वाद है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, आप फॉरेन ऑफिस को बहुत देर कवर करते रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब फ्रस्ट्रेटेड जरूर लग रहे हैं, लेकिन देयर इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि हमें ताल्लुकात को बेहतर करने चाहिए, चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए मेतला साहब। एंड इंडिया इस चीज का फायदा उठा रहा है आजकल, और बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है। और should not be done on the cost of Kashmir, sir। आप कश्मीर की कॉस्ट पे ये नहीं चीजें कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि चीजें करनी, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, हमें वेलफेयर डेवलपमेंट की जरूरत है, हमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की जरूरत है, हमें हर बेहतर चीज करने की जरूरत है। हम बड़े वीक हैं हर एतबार से, लेकिन मैं कह रहा हूँ देयर इज वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कर सकते थे। आप 2018 से आपने इंडिया को एंगेज करना शुरू किया हुआ है कि इमरान खान साहब आएंगे तो वो इमरान खान साहब जो है वो चीजें कर लेंगे। तो यही चीज तो नवाज शरीफ कर रहा था, नवाज शरीफ को नहीं करने दी, और जंदाल साहब के खिलाफ वो बैकडोर चैनल थे। आपने उनको जो है वो पूरा गद्दार का स्टेटमेंट लेके डिक्लेयर कर दिया, आपने उनकी ऐसी तैसी कर दी। जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि चीजों को करने का तरीका होता है। देखिए इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के दरमियान जो ताउन है, कोऑपरेशन है, वो हमेशा से रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का। रॉ ने मुशर्रफ पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की थी उसको बताया, आईएसआई को बताया, और आईएसआई ने उसको प्रीएम्प्ट किया और वो बच गए। इसी तरह से बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो वहां पे होनी थी इंडिया में, उनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया रॉ को, और वो प्रीएम्प्ट हुई और वो नहीं हो सकी। वो उस ऑपरेशन की हम बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ जो बात आप कर रहे हैं कि बाद में चीजों को ले आएंगे। देखिए ये नो डाउट मैं पहले ही कह चुका हूं कि पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है वो कॉन्फिडेंस में है, वो है, उसको बताया गया, लेकिन जो रूलिंग लीडरशिप है सिर्फ उसको पता है और किसी को नहीं पता। लेकिन मेतला साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, आपने ठीक बातें की हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का आपने बार बार जिक्र किया है। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं उनको ये चाहिए कि अगर वो कोई फॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डिसीजंस ले रहे हैं तो उनको कंसर्न्ड क्वार्टर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन आप कंसर्न्ड क्वार्टर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर ही अपनी डायरेक्ट हॉटलाइन चला दें और बताएं ना, तो मेरा ख्याल है कि दैट डज नॉट सूट टू द स्टेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड ही डज नॉट हैव द कैपेसिटी। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है
ना पाकिस्तान में ना भारत में, उनको अदारों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स होप थिंग्स गेट गुड एंड शायद नहीं, आपको किसने जी मतलब आपको भाईजान किसने कह दिया कि पीएम की कैपेसिटी नहीं है? भाई आप बैकडोर चैनल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन पीएम नहीं कर सकता, पीएम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और पीएम बाय हिज ओन चीजें नहीं कर सकता। लेकिन आम जो ऑफिसर्स है वो ना किया करें इस तरह की बातें। ठीक है, होते हैं एसोसिएशंस होती हैं, मेरी बात सुने, होती हैं, बट ना मेरी बात मेखला साहब बात सुने। मैंने कहा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो अदारों की मदद के बगैर नहीं चल सकता। मैं ये कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तमाम तो यही मेरा स्टेक होल्डर्स शुड बी ऑन बोर्ड जी, सारे यस, स्टेक ये मैं होल्डर्स कहना चाह रहा हूँ। तो हाँ बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभी नहीं, देखिए अगर कोई चीज ऐसी हो भी जाती है, अगर कोई मोदी आ भी गए, रायविंड में आ भी गए, वो एक अच्छा डिप्लोमेटिक जेस्चर था, बहुत बहुत अच्छा। वो हमारे जो वे था वो पेव कर सकता था बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन उसी बेसिस पर उसको ट्रेटर डिक्लेयर कर देना ये मुनासिब बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा एस्पेक्ट दे रहा हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं इंडियंस के साथ, और इंडियंस के साथ बड़े अरसे से मतलब कॉपरेशन है, तो आपको भी ट्रेटर डिक्लेयर किया जा सकता है। नहीं, नो वन इज ट्रेटर इन पाकिस्तान, ये नहीं है। तो अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इनिशिएटिव लेती है, और इवन मिलिट्री लीडरशिप भी इनिशिएटिव लेती है, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, उसको अप्रिशिएट किए, उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। अभी आज जो ये आर्मी चीफ ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करेंगे उसको भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप का ऑन करना किसी भी इनिशिएटिव को बहुत जरूरी है, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इधर एक और भी फ्रीक है, इधर मसला ये है कि एक और फ्रीक है, वो है कश्मीरी। उनका ज्यादा इशू है कि उनके उनके बाला बाला आप चीजों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने तो मुशर्रफ फार्मूला भी तो यही था ना, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था। मेरा ख्याल है मितला साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में भारत से बात करने का एक एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होनी चाहिए, चीजें बिल्ड होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने खुद ही माहौल को इतना हॉकिश कर दिया हुआ है, इतना टेंटेड कर दिया हुआ है कि अब जब हम बात करते हैं तो चीजें जो हैं वो कहते हैं। किसी ने हॉकिश नहीं किया चीमा साहब, किसी ने हॉकिश नहीं किया। आपकी 73 इयर्स की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, नेशनल मेमोरी है भाई। आप नेशन स्टेट है, आपकी एक मेमोरी है 73 इयर्स से, उसकी वजह से चीजें ऐसी हैं। और जो 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें हुई हैं, और जो हुआ है 5 अगस्त 2019 को, उसकी वजह से तमाम नेशन हॉकिश है। ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम हॉकिश है, बल्कि कश्मीरी भी हॉकिश है। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी मूव थी जो इंडिया ने की। और कब की आपको पता है? जब आप ये बात करते हैं कि आपको रीसेट करना चाहिए, तो लोग बात करते हैं, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि आपकी ग्रेवेंस थी कि जुलाई 2019 में आप दौरा करके आते हैं अमेरिका का, एंड यू बूस्ट इट लाइक एनीथिंग कि जी हम कश्मीर का मसला हल कर देंगे, और उसके 7-8 दिन बाद वो स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं आर्टिकल 370 को भी और आर्टिकल 35 को भी। आपकी कितनी बड़ी नाकामी है। फिर आप जो कश्मीरी जो सिंपैथीज रखने वाली तंजीमें थी, उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो देखें ये क्या है, ये तो ग्राइवेंस है ना। आपने क्यों किया ये? मेरा ख्याल है कि ये एक शायद मेतला साहब ये अनएंडिंग डिबेट है मेरा ख्याल है कि, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया, जो आपने कहा कि हमें एक अक्रॉस द बोर्ड इस सपोर्ट होनी चाहिए तमाम इदारों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से, कश्मीरियों का जो आपने जिक्र किया। आई एग्री विद यू ऑन दिस, लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मजीद आपके साथ बैठेंगे और एक निश्चित करेंगे, क्योंकि आप साथ मजा आया बात करने का। सर थैंक यू वेरी मच। हाजिर हूँ आपके लिए हर वक्त बगैर पैसों के। थैंक यू सर, थैंक यू सर।